इंटरनेट एक पावरफुल टेक्नोलॉजी, सब कुछ हम सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इंटरनेट कोई एक सिंगल मशीन नहीं है। अब आईएसपी क्या होता है, कंप्यूटर को समझ नहीं आता। डीएनएस का काम होता है किसी भी वेबसाइट के लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करता है, हमारे सिस्टम में दिखाई देता है। इंटरनेट एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को बिलियंस ऑफ डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। चाहे मूवीज देखना हो, चाहे गूगल पे कुछ सर्च करना हो, सब कुछ हम सेकंड्स में कर सकते हैं। आखिर ये इंटरनेट चलता कैसे है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि इंटरनेट चलता कैसे है। तो इंटरनेट कैसे चलता है, उससे पहले आपको समझना होगा कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट कोई एक सिंगल मशीन नहीं है, ये नेटवर्क ऑफ मशीन्स है। इसमें मल्टीपल मशीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। हम बोल सकते हैं कि एक प्रोवाइडर होता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है और एक कंज्यूमर होता है जहाँ कि हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं हम कंज्यूमर हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे जो अलग अलग डिवाइस है उस पर स्टोर रहता है और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और जब उसको कहीं भी रिमोटली बैठ के जब एक्सेस करते हैं तो वही इंटरनेट कहलाता है। आपका डिवाइस उस इंटरनेट में क्या काम करता है, जब आप किसी वेबसाइट का एड्रेस सर्च करते हैं तब आपका डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम डाटा पैकेट्स कहते हैं, जो जाता है इंटरनेट प्रोवाइडर के पास, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईएसपी कहते हैं। अब आईएसपी क्या होता है? आईएसपी जैसे कि मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हो सकता है या फिर ब्रॉडबैंड कंपनीज हो सकता है जो हमें इंटरनेट बेचता है या फिर हम जिससे इंटरनेट खरीदते हैं। आईएसपी आपके डिवाइस को बाकी के सारे डिवाइसेस जो भी यूज़ होते हैं जहां डाटा स्टोर हो रखा है उन सब से आपके डिवाइस को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है डीएनएस। डीएनएस जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे वेबसाइट्स के नाम को नहीं समझता। जैसे कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को समझता है, उसी तरीके से जब हम किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं या फिर उसका एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे अगर हमने ontechblogspot.com सर्च किया तो वो जो ऑनटेक ब्लॉगस्पॉट है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। तो उसमें आता है रोल डीएनएस का। हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। डीएनएस का काम होता है किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को या फिर एड्रेस को नंबर्स में कन्वर्ट करना, या फिर हम कह सकते हैं आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। इसीलिए डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट आता है कि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है। जो हमें डाटा चाहिए और जिस डिवाइस में वो डाटा स्टोर हो रखा है वो हमारे पास कैसे आता है, हमारे डिवाइस में कैसे दिखता है। जैसे ही डीएनएस ने हमारे एड्रेस को, जो वेबसाइट एड्रेस था, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा एड्रेस वेबसाइट का एड्रेस था उसको जब वो खोज लेता है तो हमारा जो डाटा पैकेट्स था, यानी कि हमारा जो क्वेरी था जो हमने इंटरनेट पे सर्च किया था, वो उसको अलग अलग रूट्स पे ट्रेवल कराता है, जो कि फाइबर केबल्स या फिर ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू जाता है। और वो ऑप्टिकल केबल्स समंदर के अंदर पीछे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो केबल्स अगर ज़मीन पे है तो अंडरग्राउंड होगा, और अगर वाटर से ट्रेवल कर रहा है तो वो अंडर वाटर होता है। और जो हमने क्वेरी डाला था, यानी कि जो हमारा डाटा पैकेट्स था, वो अलग अलग रूट से ट्रेवल करता है और फिर भी वो सही जगह पहुंच जाता है। अगर हमने अपने डिवाइस पे ontechblogspot.com सर्च किया है, आप सबको पता है कि blogspot.com जो है यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उसका सर्वर ऑब्वियसली यूएस में होगा। तो मैंने क्वेरी डाला है, यहाँ पे हमारा इंडियन जो आईएसपी है, मेरे पास जियो का है, तो जियो का जो आईएसपी प्रोवाइडर है उसका जो डीएनएस होगा हमारे पहले वेबसाइट का आईपी एड्रेस ट्रेस करेगा। आईपी एड्रेस ट्रेस करने के बाद वो क्या करेगा, हमारा जो क्वेरी था डाटा पैकेट्स, उसको जियो के पास जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स कनेक्टेड है उन सब में मेरा जो क्वेरी है या फिर डाटा पैकेट्स है उन सबको ट्रेवल करा देगा। और उसमें से जो भी केबल डायरेक्टली यूएस वाले से लगा होगा, ऑब्वियसली सारे रूट्स में मेरा क्वेरी जाएगा, मेरा डाटा पैकेट्स ट्रेवल करेगा, फिर लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करता है, तो वो सारे रूट्स में जाएगा। और वो केबल जो डायरेक्टली यूएस के सर्वर से लगा होगा उस वाले सर्वर पे भी हमारा जो डाटा पैकेट्स है वो ट्रेवल करेगा। और
जैसे ही उसे ontek.blogspot.com वाला आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ऑब्वियसली उसे यूएस में ही ये वाला आईपी एड्रेस मिलने वाला है। यूएस का जो सर्वर है या फिर मेरे वेबसाइट का डाटा जो यूएस के सर्वर में स्टोर हो रखा है, वो वाला सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। अभी नेक्स्ट आता है सर्वर रिस्पॉन्स। तो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ इंडिया से, लेकिन जो मेरा जो आईपी एड्रेस था वो लोकेटेड था हमारा यूएस में। तो जैसे ही सर्वर ने मेरा डाटा पैकेट्स रिसीव किया कि ये आदमी इंडिया से बैठ के ये वेबसाइट खोलना चाहता है, तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स करता है और उस वेबसाइट पे जो भी चीज़ें होता है वो हमारे स्क्रीन पे लोड होना शुरू हो जाता है। तो हमने जो क्वेरी डाला था या फिर जो डाटा पैकेट्स अलग अलग रूट से ट्रेवल करके गया था, वो कहीं से भी जाए कि हर सर्वर जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और वहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था हमें, वो सारी चीज़ें वापस बैक उसी रास्ते से होके या फिर शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करते हुए हमारे पास आ जाएगा और उसी इन्फॉर्मेशन को जो हमारा कंप्यूटर वापस से कन्वर्ट कर देता है, जो चीज़ें हमें समझ आता है उस फॉर्मेट में। और ये सारी चीज़ें सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, क्योंकि जब इंटरनेट बहुत फास्ट होता है तो आप देखते हो कि आप क्लिक करते हो और आपके पास वेब पेज ओपन और रेडी रहता है यूज़ के लिए। एट द एंडिंग में ये बोल सकता हूँ कि इंटरनेट डाटा का फास्टेस्ट वे में ट्रेवल कराने का एक नेटवर्क है, सिस्टम बोल सकते हैं, जहाँ से एक क्वेरी जाता है बहुत स्पीड में और उसका रिस्पॉन्स क्या होता है उसी स्पीड से वापस हमारे सिस्टम में दिखाई देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो। आप ये वाला जगह पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका वेबसाइट को कैसे आप इंडेक्स कर सकते हो। तो इसमें मैंने बताया है सीक्रेट्स ऑफ इंडेक्सिंग।